मनुष्य लोक से बाहर ये अवस्थित होते हैं। देखिए, ये जो सूत्र हैं, इन सूत्रों को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। जब हम भूगोल और खगोल की बात करते हैं, अवधारणाओं हमारे इन शास्त्रों की बातों से कोई मेल नहीं होता। कल महाराज जी ने आप लोग और विपक्ष में अनेक तरह की बातें हैं, पर मैं आप सबसे इसमें एक अपना चिंतन देता हूं, जो मैंने अनेक बार पहले भी कहा है। ये जो भूगोल खगोल, अभी जब चंद्रयान 3 पहुंचा, चंद्रयान 2, 3 चंद्रयान 3 पहुंचा, तो कई तरह की लोगों ने बातें की, क्या ये चंद्रमा पर पहुंचा क्या? तो मैंने कहा भैया कहीं तो पहुंचा है, जिस पर प्रकाश डालने के लिए अभी मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन संकेत में मैं कहूंगा कि हमारे शास्त्रों में जो काल परिवर्तन का कथन है, उसमें इतनी सारी संभावनाएं हैं जिससे कई बड़ी बड़ी निष्पत्तियां निकल सकती हैं। हम विज्ञान की बातों को झुठलाने की कोशिश करते हैं, पर लोग उसे मानने के लिए तैयार नहीं होते। मैं आपसे इस विषय में स्पष्ट कहना चाहूंगा कि न तो विज्ञान की बातों को गलत साबित करने की चेष्टा करनी चाहिए और न ही अपने शास्त्रों में प्रतिपादित बातों पर संशय रखना चाहिए। शास्त्र में जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, केवल समझ में अंतर है। हमारे यहाँ 2 प्रकार की पृथ्वियों का वर्णन है, एक शाश्वत पृथ्वी और एक अशाश्वत पृथ्वी। हम लोग जो रह रहे हैं वो अशाश्वत पृथ्वी है। कल आपने सुना था, भारत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में काल के प्रभाव से वृद्धि और ह्रास होता है। हम रह रहे हैं वो अशाश्वत पृथ्वी में, और यहाँ जो वर्णन है वो शाश्वत पृथ्वी का। इस अशाश्वत पृथ्वी में क्या परिवर्तन होता है, इसका विस्तार से कथन हमें उपलब्ध नहीं है। हमारे सारे शास्त्र विनष्ट हो गए। 6 महीने तक हमारे शास्त्रों की होली जलाई गई। काश वो सूचनाएं हमारे पास होती तो बहुत सारी निष्पत्तियां हमें मिलती। जब हम पुराणों को, अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं तो कर्म भोग भूमि और कर्म भूमि की व्यवस्थाएं बताते हैं। भोग भूमि में धरती एकदम फ्लैट, एक भी पहाड़ी नहीं, एक भी पर्वत नहीं, बीच में नदी नाले कुछ भी नहीं। जब भोग भूमि से धरती कर्म भूमि की ओर परिवर्तित हुई तो धरती 1 योजन ऊपर उठी। धरती योजन भर जब ऊपर उठती है तो धरती में एक बहुत बड़ा प्राकृतिक परिवर्तन होता है। उस प्राकृतिक परिवर्तन के कारण अनेक क्षुद्र पर्वत और उप समुद्र यहाँ प्रकट हो गए, जिससे भरत क्षेत्र के आर्यखंड का शेष जम्बूद्वीप से कनेक्शन कट गया। और उसी समय हो सकता है इतने बड़े प्राकृतिक परिवर्तन में ऊर्जा का विस्फोट हुआ, और हो सकता है इस तरह के उपग्रह बन गए हो। हम कह नहीं सकते क्योंकि आगम में नहीं लिखा है, पर हम ये कुलकरों के विषय में कहते हैं कि कुलकरों ने चांद का परिचय दिया, सूर्य का परिचय दिया, तारा का परिचय दिया। हो सकता है ऐसी कोई परिस्थितियां बनी हो। पर्वतों पर चढ़ने उतरने का रास्ता बताया, नदी नालों को नौका द्वारा पार करने का मार्ग बताया। तो इनकी बहुत सांकेतिक सूचनाएं हमारे पास है। ये परिवर्तन एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, धरती का उठना। जब पंचम काल, छठा काल होगा ना, प्रलय आएगा, तो ये धरती 1 योजन नीचे तक चूर चूर हो जाएगी। तो ये जो प्राकृतिक हलचल है, इससे बड़ा परिवर्तन हो सकता है। इसलिए इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पृथ्वी गोल है कि चपटी, और सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। इसमें दिमाग लगाने की जगह हमारा चक्कर कैसे मिटे, इस बात पर अपना दिमाग लगाओ, जिससे अपना जीवन धन्य होगा। हमें वहीं अपनी बुद्धि चलानी चाहिए। और हमारे शास्त्र सूर्य चंद्रमा के चक्कर को परिभाषित करने के लिए नहीं लिखे गए। हमारे शास्त्रों हमारे चक्कर को मिटाने के लिए लिखे गए हैं। हमारा मूलभूत प्रयोजन वही है, जिसकी तरफ ध्यान देना चाहिए।